स्वागत है। अब सभी लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और यदि तिलक सभी के न हुआ हो तो कृपया कार्यकर्ता लोग आगे बढ़ करके सबके मस्तक पर तिलक लगा दें, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और इसके पश्चात हमारे पूर्वाभिमुख यजमान महोदय अपने हाथ में जल लेकर के संक्षेप में संकल्प पढ़ेंगे। आप जल ले लीजिए दाएं हाथ में, बोलेंगे ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन रिध्यासम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। ओम आवसो सदने सीदत। हम सभी लोग बोलेंगे ओम सीदामः। पुनः बोलेंगे आप ओम तत्सत् सृष्टेः सचराचरस्य श्री परब्रह्मणः द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंद सप्तनवति कोटि एकोन त्रिंशत् लक्ष एकोन पंचाशत् सहस्र सप्तविंशति उत्तरैक शततमे सर्गाब्दे द्व्यशीति उत्तर द्विसहस्र परिमिते वैक्रमाब्दे एकोत्तर द्विशततमे दयानंदाब्दे दक्षिणायने भास्करे मासानाम उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवम्यां तिथौ आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे इंद्रप्रस्थ राज्यांतर्गते रोहिणी नामके उपक्षेत्रे स्वर्ण जयंती परिसरे आर्य समाजस्य स्थापनायाः सार्ध शत्यवसरे अथ च महर्षि दयानन्दस्य एकोत्तर द्विशततमे वर्षे धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्ध्यर्थम विश्व कल्याणार्थम परमात्मा प्रीत्यर्थम च वयं सायंकालीन अग्निहोत्र कारणाय तत्र भवतीं ब्रह्मत्वेन अन्याश्चत्र उपस्थितान् विदुषः विदुषीश्च ऋत्विक रूपेण वृणीमहे। ओम ऋताय स्वाहा। आप कृपया स्थान ग्रहण कर ले। यज्ञ वेदी में खड़े न रहें, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। यज्ञ की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अनुसार कार्यकर्ता लोग पृथक हो जाएं और जो अंदर है परिसर के अंदर वो कृपया स्थान ग्रहण कर ले। कोई समस्या हो तो बताएं, कोई आसन विशेष चाहिए तो बताएं, क्योंकि कई बार नीचे बैठने में कष्ट होता है तो आप कुर्सी आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। मुख्य काम है यज्ञ करना। आसन नीचे ही हो ऊपर ना हो ऐसा कोई विधान नहीं। विदेशों में लोग मेज कुर्सी पर बैठ करके यज्ञ किया करते हैं। असमर्थ हो जाने पर वृद्धावस्था में भी इसी प्रकार यज्ञ किया जा सकता है। तो मुख्य कर्म पर हमें ध्यान देना है, गौण कर्मों पर ध्यान नहीं देना। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और अब आगे का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा आचमन से। कुछ कहना है?
हाँ जी, पानी जल आप अपने सामने जल पात्र को ले लीजिए। और आप सभी जानते हैं जल स्वयं शुद्ध है और शुद्धि कारक पदार्थ भी है, इसलिए जल का उत्तम कार्यों में प्रयोग किया जाता है। आचमन के लिए जल ही ग्रहण किया जाता है। तो लीजिए जल आप दाहिने हाथ में ग्रहण कर लेंगे और इतना जल लेंगे जो आपके हृदय प्रदेश तक पहुंचे, अर्थात अधिक जल लेने को मना किया गया है। और अंगूठे के जो मूल भाग है उससे आप इसका पान करेंगे। तीसरी बात है कि आप इसको पीते समय शब्द नहीं करेंगे, अशब्दवती ही आप, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। तो इस वचन का पालन करते हुए आप लोग कृपया आचमन करें। जल ले लीजिए दाहिने हाथ में। अथाचमनम् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अमृतापिधानमसि स्वाहा। तृतीयम् आचमनम् सत्यं यशा श्रीर्मयि श्रीसयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालनम, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के पीछे की ओर या कोई व्यवस्था हो कंसिका आदि की तो उसमें डाल दीजिए। और इसके पश्चात आप बाएं हाथ में जल लेंगे। अंग स्पर्श के लिए आप सभी इन सब प्रक्रियाओं से भली प्रकार परिचित हैं, याजिक हैं, नित्य यज्ञ करने वाले हैं, इसलिए विशेष निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। आप जल ले लीजिए और दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका उंगलियों से अंग स्पर्श कीजिए। अथ अंग स्पर्श मंत्र वाङ्मास्यस्तो ॐ नसोर्मे प्राणस्तो ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तो ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तो ॐ बाहोर्मे बलमस्तो ॐ ऊर्ध्वोर्मा ओजोस्तो ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वामि स्वाहा सन्तु। इसके पश्चात यज्ञोपवीत जिनके पास न हो वे ले सकते हैं और जिनके पास है वे न लें। परिवर्तन करना चाहे तो वे भी ले सकते हैं। कृपया यज्ञोपवीत की व्यवस्था कर दी जाए और जिनके पास है उनको रहने दिया जाए, कोई बात नहीं। कुछ लोग ले रहे हैं, आप अंगूठे में और कनिष्ठिका उंगली में यज्ञोपवीत को पकड़ लीजिए। यज्ञोपवीत का मंत्र हम प्रारंभ करेंगे और आप सभी जानते हैं ये यज्ञोपवीत जो है जब धारण कर लेते हैं तभी जाकर के वस्तुतः यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए यजमानों को संकल्प आचमन आदि के पश्चात यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। अथ यज्ञोपवीत मंत्र यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुच्च शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्व यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। धारण कीजिए, गले में डालिए और दाएं हाथ के नीचे निकाल लीजिए। बाद में वस्त्रों के अंदर कर लीजिएगा। और इसके बहुत कठोर नियम नहीं है। प्रायः लोग सोचते हैं कि यज्ञोपवीत पहनने से न जाने किन बंधनों में हम फंस जाएंगे, इसलिए यज्ञोपवीत पहनते भी नहीं हैं। तो आप सब सोच लें
कि ऐसे ही नियम हैं जिनका हमको वस्तुतः पालन करना चाहिए। प्रातः सायं ईश्वर की भक्ति करें, प्रतिदिन यज्ञ कर सके तो यज्ञ का भी अनुष्ठान करें और माता पिता की सेवा अपने परिवार में करते रहें। बड़े बुजुर्ग लोग और जो स्वाध्याय के लिए उत्तम उत्तम ग्रंथ ऋषियों के ग्रंथ हैं, उन ऋषियों के ग्रंथ का स्वाध्याय करें और सब लोगों को एकत्रित करके उनको भी स्वाध्याय करने की प्रेरणा दें। यही इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन सबको करना ही चाहिए। तो यज्ञोपवीत आपने धारण कर लिया है, अब दीपक प्रज्वलित कीजिए। अच्छा, अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का हम सभी मिलकर पाठ करेंगे। महर्षि दयानंद ने स्तुति प्रार्थना उपासना ये तीन हमें भक्ति के सोपान दिए। इनका बहुत गंभीर अर्थ है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। आइए अब समय की न्यूनता को देखते हुए केवल मंत्र पाठ करेंगे। प्रारंभताम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकरिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्च दुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्थभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ प्रजापतेन त्वरेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्ता। ॐ अग्नेन यशोपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठान्तेन उक्तिं विधेमा। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अथ दीप प्रज्वालनम, दीपक प्रज्वलित करेंगे। यजमानों के समीप दीपक और दीपशाला का दे दीजिए। अथ दीप प्रज्वलन मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वाहा। कर्पूर दे दीजिए। अच्छा,
आप बता दीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था। हाँ, कर्पूर उसमें रख दीजिए और फिर सबको, जितने भी यजमान बैठे हैं, ओम भुवः स्वद्योरेव भूम्ना पृथिवी वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्ना धमन्नाद्यायादधे। आगे बढ़ाएं। ओम प्रज्वलित अग्नि को आगे बढ़ाते जाएं और फिर मुख्य यजमान के हाथों दे दें। ओम अब आप सभी हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और जो मंत्र आगे बोला जा रहा है उसमें बड़ी सुंदर बात कही है। उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूते संसृजेधामयंच। हे अग्निदेव, आप इस अग्नि कुंड में उद्बुद्ध होइए और हमारे हृदय में भी संकल्प रूपी अग्नि के रूप में आप हमको उद्बुद्ध कीजिए, जिससे हम संसार में लोकोपकार के कार्य और आत्मोन्नति के कार्य अधिक से अधिक करते जाएं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। अब आप संविधाएं लेंगे। जो मुख्य यजमान है 3-3 संविधाएं ले लेंगे। 8-8 अंगुल की संविधाएं रखी होंगी। प्रथम मंत्र से पहली संविधा, दूसरे तीसरे मंत्र से दूसरी संविधा और चौथे मंत्र से तीसरी संविधा को आप अग्निकुंड में स्थापित करेंगे। ले लीजिए पहली संविधा। ओम महात्मा जातवेदस्ते यस्वावर्धस्व चेत्थावर्धाय चास्मान् प्रदया पशुभ्य ब्रह्मावर्चसे नान्नाद्येन समेधाय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। अब दूसरे मंत्र में जो स्वाहा आएगा उसमें आप आहुति नहीं डालेंगे। अगले मंत्र में जो स्वाहा बोला जाएगा उसमें डालेंगे। ओम समेधाग्निं दोवस्य तघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ॐ सुसमेधाय शोधिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। तीसरी संविधा ले लें। ॐ तन्त्वा समिधिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोजाय विष्ठ्या स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमः। पंचघृताहुतयः 3 संविधाएं आपने अग्निकुंड में स्थापित कर दी। ये तीनों लोकों की प्रतीक हैं।
पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है, इसलिए एक आहुति डाली जाती है। द्युलोक का देवता आदित्य है, इसलिए उसको भी लक्षित करके एक आहुति डाली जाती है। और अंतरिक्ष लोक के दो देवता हैं, वायुर्वा इंद्रोवा, इसलिए वहां पर दो मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन आहुति एक डाली जाती है। लीजिए, अब आप घृताहुतियां देंगे। अथ पंच घृताहुतया अब जल प्रसेचन करेंगे पूर्व दिशा की ओर। जल पात्र ले लीजिए और अपनी दिशा में जल सिंचन कीजिए। ओम अदितेन मन्यस्व पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेन मन्यस्व ओम सरस्वत्येन मन्यस्व ओम देव सविताः प्रसोवयज्ञं प्रसोवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपोः केतन्नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। जहाँ से जल पात्र उठाया था उसको यज्ञ वेदी को दक्षिण भाग में रखते हुए पूरी परिक्रमा कर लीजिए और जल पात्र को वहीं तक पहुंचा दीजिए। हो गया। चलिए, अब आप पुनः अपने अपने चम्मच को पकड़ लेंगे। आघा राज्य भागाहुतियाँ देनी है। अपनी ओर से धार बना करके उत्तर और दक्षिण में आहुतियाँ दीजिए। अथ आघा राज्य भागाहुतयः ओम
सायंकालीन अग्निहोत्र सामग्री सहित प्रारंभ करेंगे। जो घृत डाल रहे हैं वो यथावत घृत डालते रहेंगे और अन्य लोग सामग्री लेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोदेवेन सवित्रा सजो रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वग्रीवायवादितेभ्यः प्राण पानभ्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानभ्यानेभ्यः इदन्नमः। ओम ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा स्वाहा। ओम अग्नेन यशोपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेमा स्वाहा। सायंकालीन अग्निहोत्र संपन्न किया गया। धूम्र क्यों हो रहा है, थोड़ा इसमें कर्पूर और घृत की व्यवस्था कर दीजिए जिससे ये धूम ना हो। साईं अब गायत्री मंत्र से आहुतियां देंगे 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। दैनिक अग्निहोत्र के पश्चात आइए कुछ राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ मंत्र हम पढ़ेंगे। सबसे अधिक आवश्यकता आज संगठन की है। हमारे में संगठन का अभाव है, तो
मंत्रों के पाठ मात्र से तो कुछ नहीं होता, इसका चिंतन करना और तदनुकूल आचरण करना। मंत्र श्रुत्यम चरामसी, जो कुछ मंत्र कह रहा है उसको सुन करके उसका जब आचरण करते हैं तब वो हमारे लिए कल्याणप्रद होता है। तो आइए संगठन सूक्त जो प्रसिद्ध सूक्त है, जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं, हम सभी संगठन सूक्त का पाठ करेंगे। सं समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वानन्य इरस्पदे समिध्यसे सनो वसून्या भरा स्वाहा। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते स्वाहा। ॐ समानो मन्त्रः समेति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वा समानेन वो हविषा जुहोमि स्वाहा। ॐ समानिव आकृतिः समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वा सुशासति स्वाहा। इन सभी मंत्रों के अर्थों से हम सभी सुपरिचित हैं। अपने साप्ताहिक सत्संगों में इनका अर्थ हम बोलते हैं। परमपिता परमात्मा ऐसी कृपा करे कि हम इन मंत्रों के अर्थों के अनुकूल अपने संगठन को बनाएं, तो निस्संदेह हम आर्य राष्ट्र को स्वर्णिम युग की ओर ले जा सकते हैं। आगे जो मंत्र है, वैसे तो 3 मंत्रों का एक समूह है, किंतु बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, आप उसी मंत्र को बोलेंगे। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः अपघ्नन्तु अरावणः कर्ण्वन्तु विश्वमार्यं स्वाहा। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः अपघ्नन्तु अरावणः कृण्वन्तु विश्वमार्यं स्वाहा। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः अपघ्नन्तु अरावणः कृण्वन्तु विश्वमार्यं स्वाहा। अब यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र में जो राष्ट्रीय प्रार्थना है उसका उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषुभ्यो दिव्यादि महारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढा नड्वानासो सप्तेः पुरन् धीर्योषा विष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इसी के साथ 2-3 मंत्र गृहस्थ पंचक के, 5 मंत्र गृहस्थ पंचक के भी हम पढ़ेंगे, जिन मंत्रों में कहा गया है कि हमारा जो गृहस्थ है बहुत उत्तम हो, स्वर्गीय वातावरण वाला हो, और गृहस्थ व्यष्टि है और संगठन समष्टि है। यदि हमारे गृहस्थ में
उत्तम विचार होंगे, पति पत्नी में परस्पर विचारों का सामंजस्य होगा, पुत्र माता पिता की आज्ञा का अनुकरण करते होंगे, उनकी आज्ञा का पालन करते होंगे, तो निस्संदेह ऐसे परिवारों को बहुत उत्तम कहा गया है। आइए 5 मंत्रों का पाठ हम यहाँ पर करेंगे। ओम सरिदयं सामनस्यम विद्वेषं कृणोमि वा अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाग्न्या स्वाहा। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान् स्वाहा। भ्राता भ्रातरं वीक्षन्म स्वसारमुत स्वसा सम्यञ्च सव्रत भूत्वा वाचं वदत भद्रया स्वाहा। ॐ ध्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौश्च संराधयन्त सधुराश्चरन्त अन्योन्यस्मै वल्गुवदन्त एत सदृचीनान् वा सम्मनसस्कृणोमि स्वाहा। ॐ समानि प्रभा सवो न भागः समाने योक्त्रे सवो युनज्मि समन्विचोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब यज्ञ की संपन्नता के लिए 4 व्याहृति मंत्र पढ़े जाएंगे। घी की आहुति दी जाएगी उत्तर, दक्षिण और मध्य में, और इसके पश्चात बीच में ही डालेंगे, भूरग्नि स्वाहा से देंगे, और इसके पश्चात शिष्ट कृताहुति। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये तन्नमः। ॐ भूर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे तन्नमः। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय तन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्ने वायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदमग्नि वायवादित्येभ्यः तन्नमः। शिष्ट कृताहुति के लिए जो शाकल्य आपके पास रखा हो कृपया चम्मच में ले लेंगे, और घृत भी साथ में ले लेंगे। इसी की आहुति देनी है आपने। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निशुश्रुतविद्यां सर्वं सृष्टं सोहोतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सोहोता होते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्हयत्रे सर्वान्नः कामान् समर्हय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदन्नमः। अब मौन प्राजापत्याहुति केवल घी से। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्नमः। पूर्णाहुति प्रकरण परसों जब इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी तभी किया जाए, ऐसा हमें संकेत मिला है, इसलिए हम आगे नहीं करा रहे। और ये यज्ञ यहाँ पर संपन्न हो चुका है। अब बलि वैष्णोदेव यज्ञ की यज्ञ प्रार्थना बच्चे कर लेंगे जी। तो आप बलि वैष्णोदेव यज्ञ के लिए माताएं देवियां शाकल्य से डालें और यजमान घृत से आहुतियां डालें। ओम अग्नये स्वाहा। ओम
दुष्ट कृते स्वाहा। बहुत सुंदर। अब आप घृत के साथ ही घृत पात्र को अर्थात चम्मच आदि को रख दें। अब यज्ञ प्रार्थना होगी। ब्रह्मचारिणियां आगच्छतु ना सत्यं वाक्यं गृहं। आप लोग करेंगे। आइए करते हैं यज्ञ प्रार्थना। करो आप बोलो। यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से दिश हो सुगंधित शांत हो वातावरण। यज्ञ से सद्जान होवे। यज्ञ से शुद्धाचरण। यज्ञ से हो शुद्ध काया व्याधियां सब नष्ट हो। यज्ञ से सुख संपदा हो दूर सारे कष्ट हो। यज्ञ से दुष्काल मिटते। यज्ञ से जल वृष्टि हो। यज्ञ से धन धान्य हो बहु भांति सुखमय सृष्टि हो। यज्ञ है प्रिय मोक्षदाता। यज्ञ शक्ति अनूप है। यज्ञमय यह विश्व है। विश्वेश यज्ञ स्वरूप है। यज्ञमय अखिलेश ऐसी आप अनुकंपा करें। यज्ञ के प्रति आर्य जनता में अमित श्रद्धा भरे। यज्ञ पुण्य प्रताप से सब पाप ताप तिमिर हरे। यज्ञ नौका से अगम संसार सागर से तरे। यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। आर्यों का धर्म है। सर्वेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा
बहुत बहुत आभार। आदरणीय डॉक्टर प्रियंवदा जी के ब्रह्मत्व में सभी यजमानों ने यज्ञ संपन्न किया। अब भजन और भजनों के पश्चात यज्ञ ब्रह्मा का उद्बोधन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी यजमानों से प्रार्थना है, कृपया मंच की ओर मुख कर लें। सभी यजमान जहां बैठे हैं मंच की ओर मुख कर लें। हाँ जी। अब मैं आदरणीय संदीप आर्य जी से प्रार्थना करता हूं अपनी मंडली के साथ। थोड़ा आपकी म्यूजिक टीम थोड़ी बड़ी है। हाँ, आचार्य जी बैठी रहे, 2-4 कन्याएं बैठना चाहें। हाँ। एक भजन बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं यदि आप कहें। एक भजन उनका है संदीप जी का। आइए, मैं आदरणीय पंडित संदीप आर्य जी से प्रार्थना करता हूं, कृपया एक भजन भक्ति का। सभी यजमान कृपया अपने आसन पर इधर मुख करके बैठेंगे। आदरणीय संदीप जी। हेलो हेलो ओम ओम। आप देख लो कौन सा लग रहा है। चाटी बेस सही है, और लगाओ। हेलो हेलो। हटा दे उसको। अपने बेस कैसा रहा है? मॉनिटर में नहीं सुन रहा, छोड़ दे इसको, तू वहां से सेटिंग कर। हेलो हेलो हेलो। सेट करवा लो माइक में बोल के, मॉनिटर में आवाज नहीं आ रही। ओम ओम। एक मिनट, ढोलक उठाओ थोड़ा, ढोलक। ना ये बेस है ये। हाँ ये और उठाओ थोड़ा सा। बेस ढोलक का। थोड़ा सा और उठाइए बेस। मेरा निवेदन है कि जो यज्ञशाला के बाहर भी अगर आप लोग फ्री घूम रहे हैं तो आप यज्ञशाला में आकर बैठें और भजन का आनंद लेंगे। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा पुनर्दत्ताग्नता जानता संग में मही। के बस रही नाभि में कस्तूरी है, पर था नहीं उसको पता वो मूढ़ मृग जंगल की झाड़ी बस देखता ही रह गया। हुक्म आया काल का तो दुनिया से वो तो उठ गए, पर अनाड़ी वैद नाड़ी बस देखता ही रह गया। बकरे मारे दोनों ने ले देव और खुदा का नाम, मैं तो चोटी और वो दाढ़ी देखता ही रह गया। मन का मर्दाना तो अपनी हर मंजिल पर पहुंचा प्रकाश, पर नील का पत्थर या नाड़ी देखता ही रह
गया बस देखता ही रह गया। सम्मानित वेदी पर विराजमान आचार्य जी, सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों युवा साथियों, पूजनीय वंदनीय मातृ शक्ति प्यारे प्यारे बाल बालिकाओं, आइए जैसा कि आदेश हुआ है भजन का आनंद लीजिएगा। बहुत सुंदर भजन लिखा है। परम पिता परमात्मा की कृपा सब पर होती है, लेकिन उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए पात्रता कौन कौन हासिल करके बैठा है, बस वो हमें देखना है। बहुत सुंदर लिखा है। जो प्रभु की गली में आया ही नहीं, प्रभु का ठिकाना क्या जाने। जो प्रभु की गली में आया ही नहीं, प्रभु का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रभु की गली में आया ही नहीं, प्रभु का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, कभी किया ही नहीं रे, कभी किया ही नहीं, कभी किया ही नहीं। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रभु की गली में तालियों के साथ में आप लोग भी अगर जुड़कर बैठेंगे तो भजन का आनंद आएगा। क्या बात है। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में ना निर्मलता लाए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में ना निर्मलता लाए। कोई कितना भी चाहे, कितना भी चाहे, ज्ञानी कहे भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रभु की गली में आया ही नहीं, मेरे कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रभु की गली में
सब जग माया में अंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, जिस अंधे ने वो प्रभु देखा ही नहीं, जिस अंधे ने वो प्रभु देखा ही नहीं। स्वरूप बताना क्या जाने, जो प्रभु की गली में आया ही नहीं। कभी प्रेम किया ही नहीं, कभी किया ही नहीं रे, कभी किया ही नहीं, कभी प्रेम किया ही नहीं। प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रभु की गली में। दर्द हुआ जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीरी पराई क्या रे। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीरी पराई क्या। संदीप दीवाना उस ईश्वर का, संदीप दीवाना ईश्वर का, संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रभु की गली में आया ही नहीं। प्रभु का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रभु की गली। और ऐसा लिखा है, ये संसार का मोह माया, ये गोरख धंधा, जो माया में व्यक्ति अंधा हो गया है, ये माया कब तक साथ निभाती है। बहुत सुंदर लिखा है क्या, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा अरे साथी भी साथ जाएंगे इस मसान तक, साथी भी साथ जाएंगे इस मसान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही चलेगा, भजन के बिना यूं अधूरा रहेगा। इससे तो आगे भजन ही चलेगा, भजन के बिना यूं अधूरा रहेगा। साथी ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का ये झमेला रहेगा। साथी ये दो दिन का
और अब खोल लीजिए अपने दोनों हाथों को, मेरे साथ में गाना है क्या? ओम नाम चित धर तो जो तू, ओम नाम चित धर तो, ओम नाम चित धर तो तू तो, ओम नाम चित धर तो, अरे ओम नाम चित धर तो जो तू, ओम नाम चित धर तो, ओम नाम चित धर तो जो तू, ओम नाम चित धर तो। मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन साना और कोई शत्रु दंगा है, मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कल है कपट द्वेष दंगा है, मन ही से कल है कपट द्वेष दंगा है, मन ही से कल है कपट द्वेष दंगा। मन ही मिलाता इसी, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, अरे मन यदि चंगा तो कटौती में ही। इसलिए कहा क्या? ओम नाम चित धर तो जो, ओम नाम चित धर तो, ओम नाम चित धर तो जो तू, ओम नाम चित धर तो, अगलो जन्म पाछलो तेरो, दोनों लोक सुधर तो, दोनों लोक सुधर तो, हाँ दोनों लोक सुधर तो। ओम नाम चित धर तो जो तू, ओम नाम चित धर तो, ओम नाम चित धर तो जो तू, ओम नाम चित धर तो, अरे ओम नाम चित धर तो जो तू, ओम नाम चित धर तो, ओम नाम चित धर तो जो तू, प्रभु का नाम चित धर तो। धन्यवाद आदरणीय संदीप आर्य जी का। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधाना, यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाभिः। ओम अर्चत प्रार्चिताय नरः प्रियमेधासो अर्चत, अर्चन्तु पुत्र काहुत पुरमिद्धृष्ण्वर्चत। ओम शांति शांति शांति। इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पधारे विविध विद्याओं के वैखानस पूज्य विद्वद्गण और इस बृहत्तम सुंदर भव्य कार्यक्रम के आयोजक मंडल, देश विदेश के कोने कोने से पधारे हुए सभी अतिथिगण और आज के सम्माननीय यजमानगण, जिनका की एक यशस्विता, तेजस्विता और समृद्धता से संपूर्ण आर्य जगत सुपरिचित है। जो एमटी आपका इंस्टीट्यूट है उसकी आप संस्थापक हैं और उसकी संस्थापना के द्वारा आपने शिक्षा के प्रचार के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है। आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आपके समक्ष करना चाहूंगी कि हम सब यज्ञ करते हैं, यज्ञ का जो कार्य है वो कार्य क्यों किया जाता है, इसके लिए आप सभी जानते हैं मनु महाराज ने पंच महायज्ञों में जो देव यज्ञ है और जो ब्रह्म यज्ञ है उसका प्रातः सायं दोनों समय विधान किया है। अर्थात हमें ये कार्य करना चाहिए। लेकिन ये यज्ञ जो यज्ञ है, ये यज्ञ शब्द तो बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। जैसे धर्म शब्द बहुत व्यापक है, इसी तरह संस्कृत का यज्ञ शब्द भी बहुत व्यापक है। ये जो हमने कार्य किया है ये छोटा सा उसका एक देश है, अग्निहोत्र है। अग्नये हुयते यत्तद् अग्निहोत्रम, जो अग्नि में थोड़ी सी आहुतियां प्रदान कर दी, इसका नाम क्या है? अग्निहोत्र। तो हम सब ने यहाँ पर अग्निहोत्र का कार्य संपादित किया है और उस अग्निहोत्र को इस प्रकार बताया है कि स्वर्ग कामो यजेत। यद्यपि यस धातु का प्रयोग खूब होता है,
लेकिन आप देखिए स्वर्ग कामो यजेत, यदि आपको स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ करिए। अब स्वर्ग के दो अर्थ आप जानते हैं, एक तो मोक्ष है और एक सुख विशेष। तो हमें तो दोनों चीजें चाहिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्न। हम मोक्ष की भी प्राप्ति करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ हम घर में, परिवार में, समाज में सुख विशेष की उत्पत्ति भी करना भी चाहते हैं। इसलिए हमें ये यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का जो एक देश है अग्निहोत्र, वो अवश्य करना चाहिए। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रातः सायं ब्रह्म यज्ञ भी अवश्य करें, ब्रह्म के साथ संगति करें, देवों के साथ संगति करें। और जब इस प्रकार का कार्य करते हैं तो निस्संदेह हमारा आत्मिक उत्थान भी होता है और साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी उत्थान होता है, हमारे समाज का भी उत्थान होता है। हमारा जो आज का माननीय यजमान परिवार है वो समस्त याज्ञिक परिवार है, जैसा कि मुझे पता है। और कल ही आदरणीय चौहान साहब का फोन आया मेरे पास कि आप तो बिजनौर की हैं और मैं भी बिजनौर का हूँ। हमने कहा हाँ, ये हम लोगों में सादृश्य तो है। तो ये भी उनको प्रसन्नता हुई कि बिजनौर गुरुकुल की कन्याएं आज यज्ञ कराएंगी और उसके हम यजमान बनेंगे। तो तात्पर्य ये है कि हमारा जो कर्म है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आप उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं, ये बहुत धन्यवाद के पात्र है। और यज्ञ का जो एक देश अग्निहोत्र है, उस अग्निहोत्र को तो हम करें ही करें, लेकिन जो यज्ञ का व्यापक अर्थ है उस अर्थ को यदि हम जानना चाहें तो स्वामी दयानंद के शब्दों को अवश्य पढ़ें। यजुर्वेद जिसको कि कर्म कांड का वेद कहा जाता है, तो कर्म कांड का तात्पर्य ये नहीं है कि बड़े बड़े अग्निहोत्रों को दर्श पूर्णिमा, सोमयाग, राजसूय, वाजपेयी याग आदि करने के लिए ये यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बल्कि कर्म कांड का अर्थ है कि हम अपने जीवन का प्रारंभ कैसे करें। अर्थात प्रातः काल प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातः मित्रा वरुणा प्रातः अश्विना, जैसे कि गुरुकुलों में प्रातःकालीन प्रार्थना कराई जाती है। जीवन का प्रारंभ कैसे करें। रात्रि काल में हम यज्ञाग्रतो आदि मंत्र बोले, भोजन के पूर्व हम अन्नपते मंत्र बोले, आदि आदि सारे मंत्रों का इसमें उपलब्धता पाई जाती है। अर्थात हम पूरे जीवन में कैसे कैसे उत्तम कर्म करें जिससे हमारे जीवन में उत्तम संस्कार आए, ये हमें पूर्ण यजुर्वेद से प्राप्त होता है। और स्वामी जी ने यजुर्वेद के दूसरे मंत्र के भाव में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, आप सभी की सेवा में उस बात को अवश्य रखना चाहती हूँ। धात्वर्थात् यज्ञस्त्रेधा भवति, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु, ये पाणिनि की धातु है और इसमें तीन अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो कहते धात्वर्थात् यज्ञस्त्रेधा भवति, क्योंकि धात्वर्थ में तीन अर्थ हैं, इसलिए यज्ञ के भी तीन प्रकार हैं। अब तीन प्रकारों की विशालता सुनिए, आपको आनंद आएगा। सबसे पहले कहा विद्या ज्ञान धर्मानुष्ठान वृद्धानाम देवानाम विदुषाम ऐहिक पारमार्थिक सुख संपादनाय सत्करणम। अर्थात ऐसे देवों का जो विद्या में वृद्ध हैं, जो ज्ञान में वृद्ध हैं, धर्मानुष्ठान करते रहते हैं, ऐसे देवताओं का, विद्वानों का ऐहिक पारमार्थिक सुख संपादनाय, उनका ऐहिक और पारमार्थिक सुख संपादन करने के लिए हम क्या करें, उनका सत्कार करें। अर्थात जो विद्वान हैं, अनेक विद्याओं में कुशल हैं, उनको हम सत्कार करें। तो सत्कार करने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि उनका तिलक आदि से सत्कार कर दिया जाए और उनके आगे नमस्ते कर दिया जाए, तो इतने मात्र से सत्कार नहीं है। सत्कार का तात्पर्य है उनके लिए प्रयोगशालाएं बनाए, उनके ज्ञान का उपयोग करें। अर्थात जैसे जैसे वो चाहते हैं, जो जो विद्याएं उनके अंदर विद्यमान है, उन विद्याओं का क्रियात्मक अनुष्ठान करने के लिए जो उनको साधन चाहिए, जैसे कि भारद्वाज की वेदशाला बनती थी और सर्वत्र वेदशालाएं विद्यमान थी प्राचीन काल में, और इस प्रकार और भी सारे कर्म होते थे। इसी प्रकार हमको भी इस कार्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में इसके लिए बहुत प्रयास किया। कुछ बालकों को विदेश में पढ़ने के लिए अर्थात शिल्प विद्या में प्रवीण करने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे। वो नहीं हो पाया, यह अलग बात है, लेकिन इसका ही अंग है।
आइए दूसरा अर्थ क्या है? सम्यक पदार्थ गुण सम्मेल विरुद्ध ज्ञान संगत्या, अर्थात संगतिकरण, किस पदार्थ में कौन सी चीज डाल देने से किस प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा, इसका भी हम सबको ज्ञान होना चाहिए। शिल्प विद्या प्रत्यक्षीकरण, अर्थात शिल्प विद्या को भी हम अपना जो है अंग बनाए। जो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, ज्ञान अर्जित करने के बाद उसको क्रिया में हम नहीं उतार पाते तो यह हमारा कर्म अधूरा है। ज्ञान क्रिया के बिना अधूरा होता है, इसे ज्ञान को शिल्प विद्या में भी उतारना चाहिए क्रिया का। और स्वामी जी के जब आप संस्कार विधि में सत्याप्रकाश में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जब पढ़ेंगे तो वहाँ स्वामी जी बार बार लिखते हैं हस्तशिल्प, हस्तशिल्प, हस्तक्रिया, अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपने हाथों से भी इसका उपयोग भी करें और उसको बनाए भी। तो ये बहुत सुंदर बात है, इसका हम सबको ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात है नित्यम विद्वत समागमानुष्ठानम, दान आया ना, तो दान में मतलब नित्य ही हम विद्वानों के पास बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करें। शुभ विद्या सुख धर्मादि गुणानाम नित्यम दान, अच्छे गुणों का, अच्छे कर्मों का नित्य यदि हम दान करते रहते हैं तो मानो हम यज्ञ को अपने जीवन में करते हैं। इस प्रकार यज्ञ का जो व्यापक अर्थ है मैंने आपकी सेवा में निवेदित किया। आइए आप सबने यज्ञ के कार्य के द्वारा इस वातावरण को सुगंधित किया। यज्ञ में कहा गया, मंत्रों में कहा यातुधान, वायरस के निवारण के लिए यज्ञ का आयोजन करो, अर्थात वायरस का निवारण से होगा, हमारे घर में सुख शांति होगी, हमारे समाज में सुख शांति होगी, परिवार में सुख शांति होगी। इस प्रकार एक छोटा सा अग्निहोत्र और इसका व्यापक जो अर्थ है उन सबको यदि हम लेकर के चलते हैं तो निस्संदेह हमारा ये जो जीवन है, हमारे जो राष्ट्र है, ये स्वर्णिम भविष्य की ओर जाएगा। इसका जो भविष्य है वो स्वर्णिम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब केवल आशीर्वचन का कार्य शेष है। आशीर्वचन को उस व्यक्ति को स्वयं प्राप्त होते हैं, अर्थात आशीर्वचन को जो व्यक्ति, जो पुत्र अपने पिता का आज्ञा पालन करता है उसको पिता बिना मांगे आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार मैं समझती हूँ आज का जो याज्ञिक परिवार है, हम आशीर्वाद दे या न दे, परमात्मा का आशीर्वाद आपको स्वयं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के मार्ग में निरंतर चल रहे हैं। पुनरपि एक प्रक्रिया है हमारे